Good morning, children. Today we are going to discuss about histogram. Histogram is an accurate visual graphical representation of distribution of numerical data. It is used to summarize discrete or continuous data. It is a powerful tool in statistics branch of mathematics for the analysis of data using bars that indicates the frequency of numerical values within given range. Histogram was first introduced by Carl Pearson. हिस्टोग्राम एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज शो करता है. ये बिल्कुल बार चार्ट की तरह है, बट इट शोज वैल्यूज ग्रुप्ड इनटू बिन्स और इंटरवल्स. ये क्लियरली बताता है कि कौन सा डाटा सेट किस कैटेगरी या इंटरवल में पड़ता है. तो इस तरह से हिस्टोग्राम जो है वो कैटेगरिकल डेटा ना शो करके ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट इंटरवल्स में शो करता है. नाउ वी शुड नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम. एज यू कैन सी, हिस्टोग्राम रेफर्स टू a graphical representation that displays data by way of bars to show the frequency of numerical data. बार ग्राफ जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज के डेटा को वो जो है शो करता है. ये बार चार्ट आपका हर कैटेगरी का, यूएसए का क्या है, चाइना का क्या है, फ्रांस का क्या है, यूके का क्या है, एंड सो ऑन. यहाँ पर 10 से 20 तक कितने मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 से 30 तक क्या फ्रीक्वेंसी है, 30 से 40 तक क्या फ्रीक्वेंसी, इस तरह का शो करता है. सो हिस्टोग्राम इंडिकेट्स distribution of non-discrete variables, and bar chart compares the discrete variables. Histogram presents quantitative data, whereas bar chart presents categorical data. Bar touch each other, hence there are no space between bars in histogram. Bars in bar chart do not touch each other, hence there are space between bars. Elements are grouped together. Fifth point is elements are grouped together so that they are considered as ranges, and in bar chart elements are taken as individual entities. So now let us know what are the major components of histogram. First component is title, that will be the title of the histogram. Color, to show the color of the bars, that is representing histogram. Heights of the bar, जो कि frequency present कर रहे हैं. Axis पर जो labels डालना है वो अगला component है. Data क्या आप represent करना चाहते हैं, that data should be in the form of array or list. Heights and width of the bar, bar की width जो है 100% होना चाहिए per interval. बिन्स की साइज़ की या जो है उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज होना चाहिए. जैसे कि पूरा 10 से 20 जो है वहाँ तक जो बार बनेगा विड्थ वाइज, दैट विल बी 1.0. अगर आप 0.8 लिख देते हैं तो वो उस पूरे बिन का जो है वो 80% होगा. बॉर्डर कलर, सिंस द बार्स ऑफ द हिस्टोग्राम्स आर जॉइंड टुगेदर, एक साथ अपीयर होते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बीच में बॉर्डर कलर लगाना पड़ेगा, जिससे कि उन बार्स को हम डिफरेंशिएट कर सकें. यू कैन सी द सिंटैक्स पीएलटी डॉट हिस्ट. डेटा क्या प्रेजेंट करना है, आपने इंटरवल्स क्या दिए हैं. अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, देन कम्युलेटिव इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा. रिलेटेड विड्थ, मतलब हर बिन्स की विड्थ क्या होगी. एज कलर, एज पर क्या कलर डालेंगे, और उस बार का जो कलर रखना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं. इस तरह से दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ हिस्टोग्राम. नाउ आई प्रोसीड टू एन एग्जाम्पल. दिस प्रोग्राम इज टू डिस्प्ले अ हिस्टोग्राम शोइंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन स्पेसिफिक एज ग्रुप. तो जो इंटरवल है उसे एक्स एक्सिस पर दिखाया जाएगा
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिन्स लिखा हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन अप टू 60। एम्प्लॉयज़ की एजेस यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले की गई हैं। क्रिएटिंग अ हिस्टोग्राम यू कैन सी plot.plt.hist, employee ages, then bins, then r width is the relative width of the bins। बिन्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 डिस्प्ले करता है, यानी 0 से 10 तक एक बिन डिस्प्ले एक बार खड़ा होगा जिसकी विड्थ जो है वो 1.0 होगी। तो रिलेटिव विड्थ या आर विड्थ जो है दैट इज़ द रिलेटिव विड्थ शोइंग 0.8, कलर सियान एंड लेबल इज एजेस। लेबल इसलिए है कि अगर हम लेजेंड्स शो करना चाहते हैं तो। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, एक्स लेवल, वाई लेवल एंड टाइटल आर सिमिलर एज प्रीवियस चार्ट्स। व्हाट इज द आउटपुट, लेट अस सी। सो दिस इज द आउटपुट। 10 से 20 के बीच में आप देख रहे हैं ये बार जो है 1 शो कर रहा है, एक एम्प्लॉय है, और 20 से 30 के बीच में 2 एम्प्लॉय हैं, 30 से 40 के बीच में 3 एम्प्लॉय हैं, 40 से 50 के बीच में 5 एम्प्लॉयज़ हैं, और 50 से 60 के बीच में भी 5 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस तरह से दिस बार इज शोइंग अ हिस्टोग्राम। अगर मैं ये गैप ना देता, इसकी आर विड्थ 0.8 ना देता, तो ये कंप्लीट इंटरवल पूरी बिन्स को फिलअप करता और ये सारे एक दूसरे के एडजेसेंट बिल्कुल आते। सो दिस इज़ अ हिस्टोग्राम। let us draw this histogram in another way। एक दूसरा तरीका भी है इस हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने का। मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए आप। डेटा जो है जो मैं शो कर रहा हूँ, डेटा इज शोइंग बीइंग शोन 1, 11, 21, 31, 41 एंड 51। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर के 10 तक कुछ डेटा है, फिर 11 से लेकर के 20 तक, फिर 21 से लेकर के 30 तक, इस तरह से ये डेटा है। और 1 से लेकर के 10 तक कितना डेटा है, 10 है। जो वेट आपको W दिया गया है ये वेट है उसका, एक तरह से आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। और 11 से लेकर के 20 तक केवल एक डेटा है, 21 से लेकर के 30 तक 0 है, और 31 से लेकर के 40 तक 33 हैं, और 41 से लेकर के 50 तक आपका 6 है, और 51 से लेकर के 60 तक 8 है, क्योंकि बिन्स दिखाया गया है 0 to 10, 10 to 20 एंड लास्ट वन इज 50 to 60। अब इसका अगर हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो आई विल राइट डेटा एंड देन बिन्स। बिन्स इज इक्वल टू बी दे देंगे हम लोग। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। इसे हम सेव करके अगर रन कराते हैं तो हमें जो है एक पूरा का पूरा ये ड्रॉ हो रहा है। अभी लेट अस सी व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड। इसमें आपको वेट्स भी देना पड़ेगा। बिन्स के साथ साथ यू हैव टू राइट द वेट्स, कॉमा WEIGHTS। वेट्स एक प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू W। जो आपने W में स्टोर किया है उसकी फ्रीक्वेंसी इसे वेट्स में देना पड़ेगा। नाउ यू सेव इट एंड रन इट, व्हाट हैपन्स। नाउ यू कैन सी आवर हिस्टोग्राम इज ड्रॉन। 0 से लेकर के 10 तक 10 लोग हैं, 10 लोगों की सपोज एज है 0 से 10 के बीच में, और 10 से 20 के बीच में ऑलमोस्ट 1 है, और 20 से 30 के बीच में 0 है, 30 से 40 के बीच में इसी तरह से 33, 34 होगा। सो दिस इज़ द ग्राफ, दिस इज़ द अदर वे हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। अब इसमें आपको कलर देना है, सो यू कैन राइट द parameter color is equal to COLOR, color is equal to, say I am giving R, and you will see the color will be changed। ठीक है, color has been changed to red। Now another parameter you can give here is edge color। edge इसके अलग अलग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो you can give edge color also। एड्स कलर मैं ब्लैक दे देता हूँ, K फॉर ब्लैक। सो आई थिंक इट विल बी क्वाइट क्लियर एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यू कैन विजुअलाइज, ये सारे बार्स आपके हिस्टोग्राम के खड़े हो गए हैं। तो इस तरह से आप जो है, ये दूसरा तरीका है आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का। पूरा डाटा जो एक्स में है, आप देखें इसमें वेट जो है एक और ये 11,
यानी कि 1 से लेकर के 10 तक इसमें जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 फिर मैंने ले लिया ये 10 वैल्यूज़, तो ये वेट जो है वो 10 आ गया। इसके बाद आपका 11 से 21 के भी 11 से 20 के बीच में वहाँ पर केवल एक वैल्यू होगी, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। बिन्स का डिफरेंस उसी तरह से 0 10 20 एंड सो ऑन। और अगर आपको प्लॉट सेव करना है तो ये जो मैंने कमेंट बना रखा है plt.save figure, इसमें आप जो है पाथ दे करके यू कैन सेव द ग्राफ ऑन एनी लोकेशन ऑन योर सिस्टम। So moving to the next slide now, I think it is quite clear to all of you how we can draw the histogram in other way. Next, moving to next slide. Here in this chart, again we are taking x as ages of number of students and bins 0 10 20 30 40 50, and similarly x is the data, बिन्स आपके सामने है 0 10 से लेकर के 60 तक। कलर मैंने येलो दिया हुआ है, एड्स कलर रेड दिया हुआ है। टाइटल इज एज इट इज, एक्स लेबल एज इट इज, वाई लेबल एज इट इज। इफ यू वांट टू सेव इट यू कैन गिव द पाथ वेयर टू सेव, एंड देन प्लॉट इज बीइंग शोन। इधर वैल्यू है आपकी, इधर उसकी फ्रीक्वेंसी है। वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पर सारी बिन्स दिखाई गई हैं। 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 10 है, 10 to 20 के बीच में 1 है, 20 to 30 के बीच में 1 है, एंड सो ऑन। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। दिस हिस्टोग्राम इज showing you the frequency of the ages of number of students on y-axis. Similarly, we are moving to another slide, another program showing the cumulative frequency. Cumulative frequency क्या होती है, जो आपकी ये frequencies हैं 10 1 0 30 3 6 8, इसकी आप cumulative frequency निकालेंगे तो 10 का 10 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे वो भी 11 रहेगा, प्लस 33 इट विल बिकम 44, प्लस 6 इट विल बिकम 50, एंड प्लस 8 इट विल बिकम 58। तो इस तरह से ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा चलती है। आपको दिख रहा है ये बार छोटा है, ये उससे बड़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि 0 था अगला। देन समथिंग इंक्रीज्ड, अगेन समथिंग इंक्रीज्ड, द हाइट ऑफ द बार इज इंक्रीज्ड, सिमिलरली द लास्ट बार इज द हाईएस्ट वन। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। plt.hist में आपने डाटा दिया, बिन्स दिया, उसमें क्यूमुलेटिव एक ऑप्शन होगा, एक पैरामीटर क्यूमुलेटिव है, इसको ट्रू कर देना है। कलर एज इट इज, एड्स कलर एज इट इज, and rest of the options are as it is, rest of the parameters and methods are being used as it is. We can have such chart of cumulative frequency. Moving to next, here I am taking another example of taking the random values. numpy मैंने import किया है, डेटा में मैं ले रहा हूँ np.random.randint, rand and 1000 values have been created. उस डेटा को शो किया गया है in the form of histogram using hist function, and its color is red. So you can visualize here, यहाँ पर माइनस से लेकर -4 से लेकर के और +4 के बीच में काफ़ी वैल्यूज़ हैं। ये टाइम अपना जो इंटरवल है बिन्स जो है अपने आप डिफाइन कर रहा है हिस्टोग्राम हिस्ट फंक्शन, एंड जैसे कि -3 से लेके -2 के बीच में क्या क्या वैल्यूज़ हैं आप अपने बिन्स डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं। देन यू विल सी द एक्चुअल पोजीशन। अभी तो you can just visualize the default histogram created by the hist function. Now moving to frequency polygon. Frequency polygon are the graphical device. frequency polygon होता क्या है, ये एक्चुअली हिस्टोग्राम ही होता है। हमारे पाइथन पैंडास में, पाइथन में जो है देयर इज़ नो एनी फंक्शन टू ड्रॉ द frequency polygon. Rather, after drawing the histogram we just select the midpoints. Here midpoint of the x axis, जो पहला आपका इंटरवल है उसका x axis का midpoint, फिर दूसरा जो आपका बार बना है उसका midpoint, तीसरा जो बार बना है उसका midpoint आप देख रहे हैं। सभी के midpoints को मिलाते हुए एक जो ये आपका पॉलीगॉन बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये लास्ट बार का मिड पॉइंट उसको एक्स एक्सिस के अगले इंटरवल के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाएगा। दिस विल बिकम द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने का एज सच कोई भी दूसरा मेथड हमारे इसमें पैंडाज में अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. Today we have learnt
आज हमने क्या क्या सीखा आपको मैं समराइज कर देता हूँ. टुडे वी हैव लर्नड what is histogram and what is difference between histogram and bar chart, then components of histogram, then we have seen various example. हमने दो तरीके बताए आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के. एक तो डायरेक्ट आप डाटा को बिन्स के साथ आप ड्रॉ करेंगे, और एक मैंने आपको बताया कि आप जो है वेट्स के साथ डेटा को डिवाइड कर देंगे, उसके साथ ड्रॉ करेंगे. फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ड्रॉ करेंगे, नमपाई से रैंडम वैल्यूज़ कैसे आपका हिस्टोग्राम बनाती हैं, देन हाउ टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो आई थिंक it is sufficient about the histogram. So ending the histogram topic here only. Thank you very much.